हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई थिंक साउंड वगैरह सब क्लियर आ रहा होगा एकदम। आज बहुत ही ज़्यादा शानदार सेशन होने वाला है। कैसे आप रीजनिंग में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सबके रिगार्डिंग में बात करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना एकदम। बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर कुछ आप चेंज भी चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे सबको सुधारने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। एक मोटिवेशनल कोट के साथ। देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये जो है ना, बहुत ही अंदर से सुकून मिलेगा। अगर एकदम आप बिंदास रहना चाहते हैं ना, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं ना, तो ये अपना मन में सबके सामने में नहीं बोलना है, नहीं तो मारेगा ये सब। अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। आंख बंद करके सुबह शाम 3-3 बार बोलिए, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई दुनिया। मतलब इससे आपको क्या होगा ना, तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखो, इससे क्या होगा ना कि आप कई बार ना कि मतलब जो चौबे अंकल और छब्बे अंकल जो भी सब रहते हैं ना, ठीक है, ताऊ जी, फूफा जी, नाना जी, नाना, मतलब जो भी सब जो आपको बोलते हैं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्या कर रहा है, फलना का बेटा का तो हो गया, इस पड़ोस का तो हो गया, इस सब से ना मुक्ति मिल जाएगा एकदम पूरा। आप बिंदास होकर एकदम तैयारी करो, क्योंकि तैयारी तो जो करते रहता है ना, पता उसी को चलता है। लेकिन फिर भी बीच में चौबे अंकल ला के बोलते हैं ना, अभी तक नहीं हुआ, मेरा एक दोस्त का बेटा था, उसका एसबीआई हो गया है। बस इसी तरह का बात है ना। तो आइए मैं सेशन आपको दिखा रहा हूँ, है ना। देखो, सबसे पहले तो एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना। और सिलॉक्स वगैरह लिया हूँ, सिलॉक्स को कैसे बनाना है, और ब्लड रिलेशन है, और पजल है मस्त एकदम। दिमाग हिल जाएगा एकदम, है ना। कैसे आपको स्कोर करना है उसके बारे में बात करूँगा। देखो, एग्जाम में जैसे रीजनिंग का सेशन खुले ना, तो यार लाखे आप, हमको पता है आप पजल बना लेते हो, लेकिन ना मेरा एक सजेशन मानो ना, पजल को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट नहीं ही करना है। क्योंकि अगर बना लिए तो बल्ले बल्ले, अब फंस गए ना तो गए। लेकिन कम से कम देखो, सिंपल सा बात है, ये डायरेक्शन हो गया, सीलॉक्स हो गया, इनिक्वलिटी हो गया, ये सब तो आप 100% बना ले जाओगे, है ना। तो इसलिए इस सब का क्वेश्चन मतलब जो है सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ताकि राइट साइड में ना जितना ग्रीन दिखेगा ना, उतना अंदर से एकदम मोटिवेशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं तो 10 बना लिया, मैं तो 15 बना लिया, ऐसा मिला करके कम से कम उतना क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। आइए बिना समय को गवाए हुए सेशन का शुभारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ, क्या कहा जा रहा है कि ए इज 5 मीटर टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ द बी। देखो, ए जो है ना, ए जो है बी के, तो मान लेते बी यहाँ पे कितना है, 5 मीटर किधर है, वेस्ट है, ठीक है। एंड पॉइंट सी इज 2 मीटर द नॉर्थ ऑफ बी। सी जो है ना, तो सी देखो, अगर हम इतना बड़ा 5 लिए हैं ना, तो अगर 2 लेना है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, किसको, सी को। यहाँ पे क्या है, 2 मीटर नॉर्थ है। डी इज 4 मीटर टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ सी। डी जो 4 मीटर, ईस्ट इधर हो जाएगा ना, डी। तो डी 4 मीटर मान लेते हैं, डी यहाँ पे 4 मीटर हो गया ईस्ट ऑफ सी, ठीक है। ई इज 2 मीटर साउथ ऑफ डी। देखो, अब इधर जैसे यहाँ से यहाँ तो इतना कर देखो, एग्जैक्ट ये 2 सेंट मतलब मीटर है ना, 2 मीटर होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम मान लिया, अगर इतना 2 है, अगर फिर से हमको 2 लेना है ना, 2 हम यहीं तक लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं, देखो कई बार अक्सर बच्चा ना क्या करता है, जैसे ये यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे नीचे तक खींच दिया, है ना, ई यहाँ पे कर दिया। ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे एक पूछता है कि ए जो है ई के संदर्भ में किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगा क्या, आपका गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट पूछता है कि ए जो है ई के किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पे है, तो सीधा 4 ये है, तो 4 ये भी हो जाएगा, 4 5 9 किलोमीटर किधर हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा वेस्ट। लेकिन अगर ये डायरेक्शन है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनाना शुरू कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ऊपर वाला 4 तो नीचे, और इतना अगर 2 को लिया तो ये भी वाला आपका 2 होगा ही होगा। सिलॉक्स के क्वेश्चन पे आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो सिलॉक्स कई लोगों का क्या होता है ना कि पूरा, अगर 5 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 5 का 5 सही नहीं होता, 2 सही हो जाता है, 3 गलत हो जाता है, 3 सही होता है, 2 गलत हो जाता है। तो मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा, एकदम पूरा गारंटी, क्योंकि हर एक तरह का जो सिलॉक्स है आपके सामने एकदम पेश करूंगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, वनली फ्यू फ्लूट आर ड्रम। देखो, वनली फ्यू फ्लूट, यहाँ पे जो फ्लूट है ना, ठीक है, मतलब वनली फ्यू फ्लूट आर ड्रम, तो कुछ जो फ्लूट क्या है, वो है ड्रम है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे ए है ना, सम ए इज बी, दूसरा बोलते हैं फ्यू ए इज बी। दोनों देखने में तो सेम ही लग रहा है ना। ये वाला वनली फ्यू
मतलब फ्यू ए इज बी है, ये है सीधा सम ए इज बी। देखो सम ए इज बी वाले केस में ना सारा का सारा ए जो है बी में आ सकता है, सारा का सारा बी ए में जा सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। लेकिन अगर फ्यू ए इज बी में सारा का सारा ए जो है बी में नहीं आ सकता है, लेकिन सारा सारा बी जो है ए में जा सकता है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारा सारा फ्लूट जो है ड्रम कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सारा सारा ड्रम जो है ना वो फ्लूट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑल ड्रम आज पियानोज, ऑल ड्रम, तो ये सारा का सारा ड्रम क्या है, पियानो है ना, पियानो है। ठीक है, फ्यू पियानो क्या है, फ्यू पियानो मेलोडी है। यार राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, सीधा जल्दी जल्दी सॉल्व करना। सम ड्रम आर मेलोडी, सम ड्रम, देखो ड्रम यहाँ पे मेलोडी यहाँ पे, डायरेक्ट कुछ दिख रहा है नहीं, नहीं दिख रहा है ना, सिंपल सा कट जाएगा। नो ड्रम इज मेलोडी, देखो नो ड्रम इज मेलोडी, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा। देखो एक चीज अब मैं यहाँ पे बता दूं, दोनों तो हो गया गलत, लेकिन अगर यहाँ पे सम और नो का केस रहता है, मतलब एक सम में है दूसरा आपका नो में है, ठीक है, ड्रम ड्रम मेलोडी मेलोडी, एक नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे क्या आइदर का केस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए आइदर वन और आइदर टू। ठीक है, क्योंकि या तो अगर देखो अगर एक को सही करेंगे तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा को सही करेंगे तो पहला गलत हो जाएगा, इसीलिए हम फिक्स बता ही नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे आइदर का केस जाता है कब, सम और नो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे वनली फ्यू बैट आर बॉल, वनली फ्यू बैट आर बॉल, मतलब यहाँ पे वनली फ्यू बैट जो है वो क्या है, बॉल है। ठीक है, वनली फ्यू बॉल आर ब्लैक, वनली फ्यू बॉल आर क्या है, ब्लैक है। फ्यू बैट आर कार्ड, फ्यू बैट, फ्यू बैट यार यहाँ पे क्या है, कार्ड है। ठीक है, अब ये कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम कार्ड आर ब्लैक, देखो कार्ड यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे, डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं है, गलत हो जाएगा। सम बैट आर नॉट ब्लैक, सम बैट जो है ब्लैक, देखो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा, दोनों आपका गलत ही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे बात करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, देखो ऐसा नहीं कि बड़ा दिखने से आपको घबरा जाना है कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। ब्लड रिलेशन आपको कब अटेम्प्ट करना चाहिए, देखो अगर आपको ये लगता है ना, देखने से पता चल जाता है कि जैसे सिलॉक्स बना लिए, इनिक्विलिटी बना लिए, कोडिंग डिकोडिंग जो भी कुछ है वो सब बना लेते हैं, उसके बाद ना आपको इसको अगर ये है तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कर लीजिएगा तो कम से कम 3 मार्क्स आपको और आ जाएगा। लेकिन अगर आपको देखने में लगता है नहीं ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तब आप इसको छोड़ दीजिए, तब इस सिलॉक्स इनिक्विलिटी के बाद पजल अटेम्प्ट लीजिए, फिर उसके बाद तब ब्लड रिलेशन पे आइएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फ्यू सॉरी फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर है उसमें, ठीक है, 7 लोग हैं, एंड 2 मैरिड कपल है, कितना मैरिड कपल है, 2 ही है। ठीक है, नो सिंगल पेरेंट है चाइल्ड, कोई सिंगल पेरेंट कोई मतलब एक चाइल्ड नहीं है। ठीक है, बीचे में कॉलो आ जाता है, फोन साइलेंट करना पड़ेगा, कर दिए साइलेंट। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे देखो बी इज द फादर इन लॉ ऑफ फोर, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्टिंग अभी नहीं करेंगे। जैसे पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ एंड वाइस वर्स, अच्छा इस ये जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है, पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ एंड वाइस वर्स, मतलब दोनों एक दूसरे का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, और दोनों का जेंडर भी सेम होता है। ये जो वाइस वर्स देता है ना, ठीक है, मतलब पी भी ओ का ब्रदर इन लॉ है, ओ भी पी का ब्रदर इन लॉ है, और दोनों मतलब ब्रदर इन लॉ है, मतलब जेंडर तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ वी हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ओ एच, ठीक है, पी हैज ओनली वन ब्रदर, एच इज द डॉटर ऑफ एस। अब यहाँ से शुरू करते हैं, देखो जैसे देखो एच इज द डॉटर ऑफ एस, ठीक है, एस एंड जी आर सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है अपना भाई बहन, लिए अभी जेंडर यहाँ पे क्लियर है नहीं। अब यहाँ पे एक लाइन दिया होता है एस इज द ओनली डॉटर ऑफ वी, एस जो है केवल डॉटर है, मतलब ये इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये क्या हो जाएगा, मतलब ये मेल हो गया, है ना। किसका, तो वी का, वी के बारे में बोला गया कि वी हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ओ, वी जो है मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ओ, मतलब इसका ये वी जो है इसका नानी है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब बात आगे आ रहा है कि अब ये जो बोला गया पी हैज ओनली वन ब्रदर, पी क्या कोई एक ही भाई है, ठीक है, पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ एंड वाइस वर्स, देखो सिंपल सा बात है। और एक बात और बोला गया है ना कि बी इज द फादर इन लॉ ऑफ ओ, ठीक है। अब हम एक बार मन में आएगा कि हम पी को कहाँ पे बैठा है, पी और ओ को कहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो पी और ओ को बैठाने के लिए ना, जैसे मान लेते हैं अगर हम देखो सिंपल सा बात है, दोनों तो ये मेल ही होगा, ठीक है, पी भी मेल होगा ओ भी मेल होगा। अगर मान लेते हैं पी का शादी इससे करवा देते हैं,
तब तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कि पी का शादी अगर इससे करवाते तो फिर ओ को इधर करना पड़ेगा, है ना? और ओ को इधर करना पड़ेगा मतलब फिर ओ का कोई ये जो है ना फादर इन लॉ भी है, तो फिर इसका भी शादी होगा तभी तो ये होगा ना, मतलब ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ओ का ना शादी जो है हम एस से करवाते हैं, ठीक है। ओ का शादी एस से करवा देते हैं। अब इसका जो ब्रदर इन लॉ जो है ना वो हम पी को करवाते हैं। और एक बात और बोला गया था कि पी का केवल एक ही भाई है। तो मान लेते हैं अब ये इस वाले केस में देखो पी का एक भाई जी हो गया, ठीक है, और दूसरा ये तो बहन हो गए, ठीक है ना। अब देखो दोनों एक दूसरे का क्या है, दोनों एक दूसरे का ब्रदर इन लॉ तो है ना भाई, इसका भाई है तो ब्रदर इन लॉ ही हुआ ना। अब एक बात बोला गया था यहाँ पे पी इज द ब्रदर हो गया, ठीक है, बी इज द फादर इन लॉ ऑफ ओ का फादर इन लॉ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो गया, ठीक है। अब देखो दो मैरिड कपल हो गया ये दोनों, और हो गया दो मैरिड कपल, सात लोग, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग भी वो भी हो। तो ये तरीका आपको बनाना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड ना तीन क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है जो कि आपको बनाना है, स्कोर करने का। ये सेशन यहाँ तक अभी देख लिया है ना, तो पजल पे आते हैं। एकदम पजल बहुत ही मस्त ज़बरदस्त है, कैसे आपको क्या तरीका अपनाना है ये मैं तरीका बताऊंगा। और सेशन पसंद आ रहा है जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि इन अ शोरूम, एक शोरूम के बारे में बात करा है। 9 डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ना अरेंज किया गया है लीनियर फैशन में, मतलब लाइन लाइन में, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर आर फेसिंग साउथ, मतलब कुछ नॉर्थ फेस कर रहा है तो कुछ साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बोला गया है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फेसिंग साउथ इज मोर देन द प्रोडक्ट फेसिंग नॉर्थ, मतलब साउथ वाला जो है ना, साउथ वाला वो ज़्यादा है किससे, नॉर्थ वाले से। और एक बात बोला गया है, हाँ कहा गया एंड एडजेसेंट प्रोडक्ट आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब दो मतलब जो प्रोडक्ट है ना एक साथ एक डायरेक्शन में फेस कर ही नहीं सकता है, मतलब एक अगर नॉर्थ है दूसरा साउथ है, फिर ये नॉर्थ है फिर साउथ है, यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। और साउथ वाला है मतलब ज़्यादा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे 9 लोग हैं तो 9 लोग को बैठाते हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, हो गया। चलिए अब ना जैसे देखो साउथ वाला सिंपल सा बात है, देखो दो कोई भी जो फैशन है ना प्रोडक्ट है एक साथ एक डायरेक्शन नहीं फेस करता है, तो हम साउथ वाला ज़्यादा है ना, तो सिंपल सा बात है साउथ वाले से शुरू करते हैं। जब एक साउथ हो गया नॉर्थ हो गया 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 साउथ हो गया, ठीक है। देखो एक दो तीन चार पाँच, मतलब साउथ वाला पाँच हो गया तो नॉर्थ वाला चार हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि हम यहाँ से नॉर्थ करके क्यों नहीं किए हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले डायरेक्शन क्यों दे दिए हैं, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स रहेगा एकदम। अगर आपके मन में आएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, है ना, कि अगर हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, अगर एक नॉर्थ है तो ये साउथ है, फिर नॉर्थ है फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है। देखो एक दो तीन चार पाँच। अब देखो नॉर्थ वाला ये अगर नॉर्थ से शुभारंभ करते हैं ना तो नॉर्थ वाला ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला साउथ वाला ज़्यादा है, इसीलिए हम ये वाला नहीं तरीका सिर्फ ये वाला तरीका अपनाए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है, ठीक है, देयर इज नो वैकेंट प्लेस, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि ई इज नॉट प्लेस्ड एट एनी इंड, ई जो किसी इंड पे नहीं है, ठीक है। एम इज सिचुएटेड टू प्लेसेज अवे फ्रॉम द मिडिल लो का मतलब बीच वाला, एक दो तीन चार पाँच, अगर 9 लोग हैं तो मतलब बी मिडिल वाला कौन हो जाएगा, पांचवा, ठीक है। यहाँ से ना दो प्लेसेज अवे कौन है, एम है। तो एक केस में मान लेते एक दो एम यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे केस में मान लेते जैसे एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे है तो एक दो एम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, मिडिल एंड द एंड यही बात कहा गया था कि एम इज सिचुएटेड टू प्लेसेज अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रो एंड 5 प्लेसेज अवे फ्रॉम एच, और 5 प्लेसेज जो है ना 5 प्लेसेज जो है वो मतलब एच से दूर है, मतलब एक दो तीन चार पाँच, इसका मतलब एच कहाँ पर हो जाएगा, एच हो जाएगा यहाँ पे, तब ना हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। इधर देखते हैं
1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि जे इज placed exactly middle of E and L, ठीक है, and they all are facing the same direction, मतलब J E और L तीनों सेम डायरेक्शन में बैठते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बोला गया था, कहाँ गया, देखो, जे ई और एल तीनों सेम डायरेक्शन में है, एच और ई जो है सेम डायरेक्शन फेस नहीं करता है। तो यहाँ इसका मतलब है, अगर एच पहले वाले केस में देखते हैं, अगर एच अगर नॉर्थ देख रहा है तो ई हो जाएगा साउथ। ठीक से है ना, ई जब भी साउथ में आएगा तो इसका मतलब ई एल और जे तीनों साउथ में आएगा, है ना। तो एक बात और यहाँ पे बोला गया था, क्या बोला गया था, देखो ये तो हो गया, एंड ओनली वन 2% आई और के विच इज 4 प्लेसेज अवे फ्रॉम द ई, ई एंड जी आर इमीडिएट लेफ्ट ईच अदर, एच और ई आर नॉट। ठीक है, और ई पहला ही लाइन बोला था कि ई किसी इंड में भी नहीं है। ठीक है, मतलब ई जो है एच के अपोजिट फेस करता है। तो इस वाले केस में देखते हैं, एच अगर नॉर्थ है तो ई किधर देखेगा, साउथ। ठीक है, साउथ देखेगा, तो उसके लिए साउथ दिखाने के लिए अगर हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे तो ई होगा ही नहीं, है ना, ई इधर तो होगा ही नहीं होगा, है ना, ई इधर यहाँ पे तो होगा ही नहीं होगा। सिंपल सा बात है, अगर हम ई को यहाँ पे बैठाते हैं, अब ये ई को यहाँ पे क्यों नहीं बैठा है, ई को यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा है कि जो जे जो है ना ई और एल के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ ठीक बीच में, ठीक बीच में मतलब होता है जैसे ई हो गया यहाँ पे, उसके बाद जे है ना, जे हो गया, नहीं ये तो बैठेगा ही नहीं, बैठेगा इस वाले में, तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अब मान लेते हैं इस इसके बीच में अगर एक है तो एल को यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, और दूसरा वाला तो नहीं, ये वाला आपका प्रोसेस ही गलत हो गया। इस वाले केस में देखते हैं, अगर एच इधर किधर देख रहा है, मतलब नॉर्थ में देख रहा है ना, तो ई किधर देखेगा, ई देखेगा साउथ में। ठीक है, ई साउथ में देखेगा, तो मान लेते हैं ई को यहाँ पे करते हैं, ई को यहाँ पे करते हैं, जे को यहाँ पे करते हैं, एल को यहाँ पे करते हैं। आप ये डायरेक्ट यहाँ पे क्यों कर दिए, क्योंकि जे जो है ना ई और एल के ठीक बीच में है। ठीक है, और मतलब ई जो है एच के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ई जे और एल ये तीनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ई जे और एल तीनों सेम डायरेक्शन फेस हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे बोला गया था, ओनली 2% प्रोडक्ट जो है आई और के बीच में है, और के जो है चौथा है किससे, ई से, 4 प्लेसेज अवे फ्रॉम ई, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के, यहाँ पे के है तो 1 और 2 इसके बीच में क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, और एक बात और क्या बोला गया था, ई और जी जो है ना इमीडिएट लेफ्ट है ईच अदर, अगर यहाँ पे हम जी को बैठा देते हैं मतलब दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है, एक कौन बच गया, एक बच गया एफ, यहाँ पे हो जाएगा। भाई ये तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है ना, ये वाला तो पहले आपका खत्म हो गया था, ये वाला आपका डायरेक्ट हो गया, इसके ऊपर अगर ये आसानी से बन जाता, थोड़ा सा हटके था इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा ऐड कर दूं, है ना। तो ये तरीका आपको अपनाना है, और एग्जाम में ये तरीका अपनाओगे ना तो पाँच अगर एक पजल रहेगा तो पूरा एकदम 100% सही होना ही होना है ना। हर एक तरीका मैं वही बताता हूँ जिस तरीके से आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, वो तरीका अपना सकते हैं। हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके आपको किसी भी पजल को शुरुआत करना है ना। और ऐसा नहीं है कि हाँ आप फर्स्ट लाइन देखे वहीं से शुरू कर दिए, है ना। आप थोड़ा सा आगे पढ़िए इन्फॉर्मेशन, जैसे ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा आना शुरू हो जाए ना, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अब ई इज नॉट प्लेस्ड एट एनी एंड ऑफ, अब यहीं से अगर शुरू करते तो हम के मेरे दिमाग में बहुत सारा बात आना शुरू हो जाता है ना। इसलिए थोड़ा सा जैसे ही मतलब जो जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना कोशिश करना चाहिए वहीं से शुरू करें, ताकि दो पॉसिबिलिटी में हो जाएगा, ऐसे आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में आपको 30 मार्क का नहीं बनना है, एग्जाम क्रैक करना है ना। गाइस सेशन पसंद आए जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।